नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गीत उस महान व्यक्तित्व के लिए लिखा गया जिसके पीछे पूरा देश खड़ा हुआ। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, एक शख्सियत जिसके विचारों ने दुनिया के तमाम लोगों को प्रभावित किया। इस साल हम उनकी 154वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी के यूं तो कई किस्से कहानियां मशहूर हैं, लेकिन उन्हीं के कुछ कहानियों में से कुछ खास कहानियां आज हम आपको बताने जा रहे हैं। खेल की दुनिया में गांधी लाई क्रांति। महात्मा गांधी रंग भेद या जाति भेद में यकीन नहीं करते थे। इसका सबूत क्रिकेट की दुनिया में भी दर्ज है। ब्रिटिश भारत के दौरान मुंबई में 5 टीमों का एक टूर्नामेंट खेला जाता था जो बेहद लोकप्रिय था। लेकिन इस टूर्नामेंट की टीमें धार्मिक पहचान पर चुनी जाती थी, यानी हिंदू क्लब, पारसी 11, मुस्लिम क्लब, यूरोपीय 11, जिसका गांधी जी ने जमकर विरोध किया। गांधी जी की 1940 में जब इस टूर्नामेंट की जानकारी मिली तो उन्होंने बेहद दुख जताया। उनकी आलोचना को उस समय सभी प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी। नतीजा ये रहा कि हिंदू जिमखाना ने इस टूर्नामेंट में टीम नहीं भेजने का प्रस्ताव पेश कर दिया। इस पर वोटिंग हुई और 37 वोट की जीत के साथ प्रस्ताव पारित हो गया। बाद में अन्य टीमों ने भी इससे हाथ खींच लिया और ये टूर्नामेंट ही बंद हो गया। इसी कड़ी में साल 1942 में गांधी जी ने भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर पूना के पास आगा खां पैलेस में रखा गया, जहां तमाम तरह के खेलने कूदने की सुविधा थी। उस दौरान गांधी जी ने भी समय बिताने के लिए खेल का सहारा लिया। कैदी के तौर पर आगा खां पैलेस में गांधी ने कई तरह के खेल खेले। वो कस्तूरबा और मनु गांधी के साथ बैडमिंटन खेलते थे। दिलचस्प ये है कि जब वे कोई शॉट मारते तो उनमें से ज्यादातर शटल नेट में फंसकर रह जाता। जब ये कई बार हुआ तो उनको ये नहीं भाया। इसके बाद उन्होंने पिंग पोंग की गोल बॉल मंगाई, फिर उससे बैडमिंटन खेला। यही नहीं, जेल में उन्होंने कैरम भी खेला था। एक बार इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ गांधी जी ने भी बतौर खिलाड़ी ऑटोग्राफ भी दिया। दरअसल साल 1933 में इंग्लैंड से मेरी लिबॉन क्रिकेट क्लब भारत दौरे पर आई। मैच के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे विजय मर्चेंट की बहन लक्ष्मी मर्चेंट ने उस टीम के 16 खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लिया था। इस दौरान जब उन्होंने गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने बतौर खिलाड़ी लक्ष्मी को ऑटोग्राफ दिया। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि ये पता चल सके कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ है। उनके मन में खिलाड़ियों को लेकर कोई मनमुटाव है।
गांधीवादी गांधी का हथियार चरखा, जिन्होंने आजादी के लिए सब कुछ त्याग दिया और एक चरखे के सहारे भारत का भाग्य बदल दिया, वो थे महात्मा गांधी। आइए जानते हैं गांधी जी से उनके चरखे के बारे में। बापू ने चरखे को अहिंसा और आत्मनिर्भरता का हथियार बना दिया, जिसने देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। बापू की बदौलत ही चरखा देश की आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना था। चरखे जैसी सामान्य चीज ने महात्मा गांधी के हाथों में आते ही भारत में नई जान फूंक दी। ये चरखा विश्व पटल पर नई ताकत के साथ उठ खड़े होने का दैवीय शस्त्र बन गया था। महात्मा गांधी का यह चरखा अंग्रेजों के लिए अहिंसक और शांति से दी गई सबसे बड़ी चोट थी। गुलामी के दौर में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारत से कपास और कच्चा माल इंग्लैंड ले जाता था और वहां कपड़े बनाकर वापस भारत में बेचते थे। जब बापू के आह्वान पर पूरे देश ने चरखे पर सूत काटना शुरू किया तो यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ ऐसा विरोध था जिसने भारत वासियों में आर्थिक आत्मनिर्भरता का एहसास कराया। और ये तब हुआ जब वे गुलामी के दौर में खुद को कमजोर समझते थे। इसलिए बापू का ये चरखा केवल सूत काटने का जरिया नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार रहा। भारत के 40 करोड़ लोग अगर चरखे पर सूत काटे तो वे लाखों लोगों के उपयोग के लिए खादी का सूत काट सकते हैं। मिलों में कुछ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन चरखा देश के हर नागरिक को संबल देगा। इसका मतलब शोषण से मुक्ति है। इसका मतलब हिंदू मुसलमान में एकता है। इसका मतलब बेरोजगारी का अंत है। बापू के इस आह्वान पर पूरे देश ने चरखे पर सूत काटना शुरू कर दिया, जो स्वदेशी आंदोलन और सविनय अवज्ञा का सबसे मजबूत आधार बना। एबीसी न्यूज भी भारत के पिता महात्मा गांधी को एक बार फिर से नमन करता है। नमस्कार।